तो चलिए सबको नमस्ते साथियों। तो मैंने आज सोचा था कि मैं नक्षत्र से जुड़ी वीडियो बनाऊंगी, पर सडनली एक कुंडली मेरे सामने आई तो बहुत ही रोचक था मेरे लिए कि हम ये मतलब आज ये जो कुंडली है इसके ज़रिए एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा। जो मतलब स्टोन के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं कि स्टोन जो हम स्टोन पहनते हैं ना कि बहुत सारे लोग जानना चाहते कि मेरे लिए कौन सा स्टोन पहनना चाहिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसी सिलसिले में तो मैंने जब ये कुंडली मेरे सामने आया तो मुझे लगा ये परफेक्ट आप लोगों के सामने रखने का एक जो जैसे कि स्टोन पहनते कौन सा नहीं पहनना चाहिए, कौन सा पहनना चाहिए। तो ये एक परफेक्ट एक उदाहरण होगी आप लोगों के लिए कि कैसे देखें कि हमको कौन सी स्टोन पहनना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये तो सबको ये नॉलेज है कि जो हमारी जिनको भी नहीं है तो बता दूं, जो हमारी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस मतलब हमारा लगन लॉर्ड और 5 हाउस और हमारी 9 हाउस लॉर्ड, तो उनका हम रतन पहनते हैं। ठीक है, वो भी देख के पहनते हैं अगर नीच का ना हो, है ना। तो बहुत सारी जगह है कि हम केंद्र में बैठे, तो इस तरह से अगर शुभ ग्रह अगर शुभ जगह पे बैठे तो ये हम रतन मतलब लोग रतन पहनाते हैं, ये पहनते हैं। लेकिन इसमें बात ये है हम यहाँ पे इसमें भी कुछ देख के परख के पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हमारी लगन ये है तो हमें इसके रतन पहनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इस कुंडली के जरिए हम वो बताएंगे आज। तो ये एक ये है सिंह लगन की कुंडली। तो हमारी जो लगन का जो लॉर्ड है वो बनता है सूर्य, तो जो 10 हाउस पे विद्यमान है। ठीक है, तो मतलब इस कुंडली के ये सूर्य बहुत अच्छा है और ये 12 डिग्री पे है। आप सोचो ये कम में है तो ये 12 भी है चलेगा। और यहाँ का जो 9 और जो 9 लॉर्ड है जुपिटर है, ये सॉरी 5 लॉर्ड जो है ये जुपिटर है, ये 9 हाउस पे बैठा है। तो आप इसके रतन भी पहन सकते हो, इसका रतन पहन सकते हैं क्योंकि ये 28 का है, ये वृद्ध अवस्था में है तो ये पहन सकते हैं। ठीक है, जुपिटर का। तो मैं वो नहीं बताने वाले कि कौन सा पहन सकते हैं, मैं ये बताने वाले कि कौन सा केस में नहीं पहनना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो हमारा सन है वो लगन लॉर्ड है। ठीक है, तो हर कोई जैसे कि हर कोई हर किसी को लगन लॉर्ड का जो स्टोन है वो पहनना चाहिए, क्योंकि हम अगर लगन को मजबूत नहीं करेंगे तो बीमारियां होते हैं बहुत सारे, तो इनसे हम लड़ने का क्षमता जो है वो लगन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर हमारी लगन ही वीक है तो हम ये सब बीमार जो भी होते हैं मतलब हम वो उसका रक्षा नहीं कर पाते खुद का। और जो दशा महादशा पे हमारे आते हैं, कुछ अच्छे महादशा आते हैं, खराब महादशाएं भी आते हैं। ठीक है, तो जो खराब महादशा आते हैं उसके लिए तो खराब है ही, ऊपर से जो अच्छे महादशा आते हैं उस टाइम अगर आपके लगन खराब हो बलहीन हो तो वो अच्छे दशा भी आपके लिए बेकार जाती है। तो इसलिए आपको लगन की जो हमारी स्टोन है लोग पहनाते हैं या पहनना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज ये बोलूँगी कि इस जो कुंडली में चार्ट में ये लगन का जो लॉर्ड सन है सूर्य है, इसका रतन पहनना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हो कि हैं ये क्या बात है कि लगन है पहनना चाहिए तो अब क्यों ये मना करें। तो बात ये है, आप इधर गौर से देखो हमारा जो सूर्य है ये किन किन ग्रहों के साथ बैठा है, मंगल के साथ और वीनस के साथ। ठीक है, और जो हमारा जो अब हमको ये चेक करना कि जो वीनस है कौन कौन सी हाउस के लॉर्ड है, तो ये है 3 और 1 आया वीनस कहाँ गया 2, हाँ तो 10। तो मतलब कर्म स्थान और जो हमारा जो पराक्रम भाव और कर्म भाव का लॉर्ड है वीनस। ठीक है, और ये जो मंगल है, मंगल कहाँ कहाँ का लॉर्ड है, मंगल है हमारे भाग्य का जो 9 हाउस है, और एक होगा हाँ घर का जो 4 हाउस है, घर मतलब 4 हाउस का। तो जो जो भी लॉर्ड यहाँ पे कम्बस हुआ है, आप देखो यहाँ पे कम्बस का चिन्ह है इधर दिखा हुआ, तो ये अस्त है मतलब सूर्य के पास जाके अस्त हो गया ये।
तो अस्त जो है वो कमज़ोर हो गया, मतलब नीच की जैसा फल देता है। तो ये जो सूर्य है, इन्होंने किस किस को अस्त किया? भाग्य को, हमारे कर्म भाव को, हमारा घर की सुख सुविधाओं को और हमारा पराक्रम को। बस एक ही ग्रह काफ़ी है। देखो आप, इतने अच्छे अच्छे भाव की लॉर्ड है ये। हमारे घर का है, गाड़ी का है, घर की सुख का है वीनस, मंगल, और इधर भाग्य भाव का भी है। तो मंगल कितना इम्पोर्टेंट है इस चार्ट के लिए। ऊपर से जो वीनस है वो काम को दर्शाता है, आप 10th हाउस जो हम आपके जो काम है, और आपके पराक्रम भाव को दिखाता है। ठीक है, तो आप देखो इस सन ने कितनों को नुकसान किया, आपके भाग्यों को नुकसान किया है, आपके घर की शांति, घर की सुख सुविधाएं, घर की प्रॉपर्टी, जो भी गाड़ी, व्हीकल, तो इन लोगों को अफेक्ट किया है। तो इस जो हमारे, तो इसका फलादेश मैं थोड़ी बता देती हूँ। मतलब मतलब जो लगन होते हैं वो खुद होते हैं। तो मतलब मेरी वजह से, मेरी खुद की गलती की वजह से, या फिर मेरी खुद की ईगो एटीट्यूड है ना, अहम की वजह से मैं अपनी भाग्य, अपना काम, अपना सुख सबको लात मार रहा हूँ, है ना। कुछ होते हैं ना लोग ईगो वाली, किसी की भी नहीं सुनते, उसका ईगो इतना है, लोग कुछ भी बोले, कुछ भी समझाए, करेगा अपनी ही मर्जी। तो उसी की वजह से अपना भाग्य, अपने काम, अपने घर का जो सुख सुविधाएं है, सबको मतलब वो उसका सुविधा भोग ही नहीं पा रहा है। तो इनका जो सूर्य है इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि सबको बेकार कर रहा है। तो इस सूर्य को अगर आप इसके रतन पहना दोगे तो फिर तो क्या ही कहना। तो ज़रूरी है कि इस सूर्य का थोड़ा जो वो है अहम है वो थोड़ा कम करें। इस लगन के लिए रतन पहनना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये ऑलरेडी इतना आपकी कुंडली को ख़राब कर चुका है कि आपके भाग्य को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके कर्म को इफ़ेक्ट कर रहा है, अपने घर को, सुख को, शांति को, सब। बस किसके लिए? बस एक सूर्य ने, कि आपकी अहम ने। ठीक है, तो मैं ये सलाह दूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि लगन लौट के रतन पहनो, है ना। तो ये जो रतन पहनते हैं, बहुत सारे, बहुत कुछ देखने की बात, परखने की बात पहना जाता है। ऐसा नहीं कि 9 हाउस का लॉर्ड है, अच्छे भाव में बैठा है तो रतन पहन लेती हूँ। ये लगन का लॉर्ड है, अच्छे भाव में बैठा है, तो हाँ लगन की स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तो रतन पहन लेती हूँ, ऐसा नहीं होता। तो रतन पहनने के लिए बहुत सारा देखना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है। तो अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को कुछ मतलब अच्छा लगा आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।